नमस्कार, मैं बकुल डोनेल। आप देख रहे हैं खबरीलाल इनसाइड डिजिटल न्यूज चैनल। खबरीलाल इनसाइड डिजिटल न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कि जैसा मैं आपको बताता चलूं, इस समय मैं मौजूद हूं काशीपुर के मंडी गेस्ट हाउस में, जहां पर जो है एक पत्रकार प्रेस परिषद भारत की जो है एक अहम मीटिंग का जो है आयोजन हुआ है, जिसमें कुछ नए पदाधिकारियों को पद दिए गए हैं, जिसमें हमारे जो काशीपुर नगर के जो अध्यक्ष हैं पुरीश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि किस तरीके का जो पूरा कार्यक्रम रहा है ये, और किस तरीके के पद जो हैं, जो नए पद जो दिए गए हैं, वो किस तरीके से दिए गए हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सर, ये आज की जो बैठक थी, ये किस तरीके की बैठक थी? इसमें क्या हुआ है पूरा मामला? क्योंकि जो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको कोई जरूरी काम था, अजय सक्सेना जी, वो यहाँ से चले गए हैं जल्दी में, उनको कोई जरूरी काम था। अब आप यहाँ पर रह गए हैं, हमारे कुछ पत्रकार साथी जो गए, जो भी जिनको पद दिए गए हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सर, किस तरीके का पूरा मामला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पत्रकार प्रेस परिषद भारत संगठन जो कि केवल उत्तराखंड में नहीं, उत्तराखंड से बाहर प्रदेशों में भी काम करता है और कई जिलों में, कई शहरों में काम करता है। और मुझे प्रदेश अध्यक्ष अजय सक्सेना जी ने यहाँ नगर अध्यक्ष का जो दायित्व दिया है, और उसके बाद जो हमारे पत्रकार साथी हैं, जो पत्रकार प्रेस परिषद संगठन से जुड़े हुए हैं, उनको दायित्व सौंपे गए हैं। और मैं सभी से इस बात की उम्मीद करूंगा कि संगठन को मजबूत प्रदान करने के लिए और अपने पत्रकार साथियों के हितों के लिए वो काम करेंगे। और जैसा कि अभी आपने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष जी चले गए, उन्होंने मुझे बताया तो उन्हें किसी कारणवश जल्दी जाना था, लेकिन उन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। और जो भी हमारे पत्रकार साथी आज जिनको नया दायित्व मिला है, वो अपने पद की गरिमा को रखते हुए और अपने जो जर्नलिस्ट का जो उनका वर्क है, जो कार्य है पत्रकार का, उसकी गरिमा को रखते हुए अपने क्षेत्र में काम करें और निडरता से काम करें। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ। जी सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि आपका ये जो संगठन है अपना पत्रकार प्रेस परिषद, उसके आप अध्यक्ष चुने गए हैं। जो मेन मेंटेलिटी होती है इंसान की, वो ये होती है कि अपने संगठन को ऊपर लेकर जाना है। उसके लिए किस तरीके के काम करे जाएंगे? देखिए, संगठन को कोई भी एक बंदा ऊपर नहीं लेके जा सकता। जैसे कि टीम वर्क होता है, एक के लिए 100 काम करते हैं और सबके लिए एक काम करता है। जैसे कि बार बार एग्जाम्पल दिया जाता है क्रिकेट खिलाड़ियों का, या और जो टीमें होती हैं, कि वो केवल अपने लिए रन नहीं बनाता, वो पूरे देश के लिए रन बनाता है। और सारे जो खिलाड़ी होते हैं, वो केवल अपने लिए नहीं खेलते, देश के लिए खेलते हैं। तो ऐसा ही सब कुछ संगठन में है कि संगठन कोई एक मूर्त रूप किसी चीज का नहीं है। सभी पत्रकार बंधुओं से, या जो भी संगठन, तो उन लोगों, जो लोग उसमें शामिल होते हैं, उन लोगों को मिला के संगठन होता है। और संगठन की मजबूती तभी होती है जब उसमें सदस्य जितने भी जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने स्तर से उस संगठन के लिए काम करें। जैसे कि अभी सभी लोग जानते हैं, पारिवारिक है, परिवार में कोई छोटा भाई होता है, कोई बड़ा भाई होता है, कोई पिता होता है, कोई माता होती है, सब अपने अपने स्तर का काम करते हैं। उस परिवार को मजबूती प्रदान करने के लिए, अच्छा रास्ते पर डालने के लिए बच्चों के सारे काम करते हैं। तो संगठन का भी यही है कि, और देखिए, रही बात संगठन को ऊपर ले जाने की बात, तो चूंकि सभी को प्रमोशन के चांस मिलने चाहिए। प्रमोशन का मतलब ये होता है कि हम आगे बढ़ें जी। तो जो पत्रकार साथी फील्ड में अभी नहीं है, या जो लोग थोड़ा संकोच करते हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली बात तो अपने वर्क करना पड़ेगा। बिना कर्म के कुछ नहीं है। और जब तक आप फील्ड में नहीं जाएंगे, आपकी मार्केट वैल्यू नहीं बनेगी, आपकी फेस वैल्यू नहीं बनेगी, तब तो आप लोगों को नहीं पहचान पाएंगे जी। और अगर मान लीजिए कहीं किसी घटना को वो देखते हैं, तो उसकी घटना को जो उसके परिप्रेक्ष्य में हमें क्या उसमें छापना है, क्या नहीं छापना है, बहुत सारी चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल महिलाओं को लेकर के घटनाएं घटती हैं, तो कई पत्रकार साथी जल्दबाजी में उनका नाम छाप देते हैं, उसका पूरा एड्रेस छाप देते हैं, उसकी फेस वगैरह सब फोटो प्राइवेसी खत्म कर देते हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि घटना जो घटित होती है, जो खबर उनके पास है, उसके दोनों पक्षों को जानने के बाद ही अपनी खबर को बनाना चाहिए जी। तो इससे अगर आप करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है कि आपको जो है आगे बढ़ने से कोई नहीं सकता। और जब अच्छे अच्छे पत्रकार साथी संगठन में जुड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है संगठन अच्छा काम करेगा जी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ और भी पत्रकार मौजूद हैं जिनको पद मिला है, खासतौर से राहुल सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। तो राहुल जी, मैं जानना चाहूंगा, आपको पद मिला है, कौन सा पद मिला है? मेरे को सचिव पद दिया गया है जी। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि मुझे जो पद दिया गया है, उस पद को मैं पूरा आगे भविष्य में ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। और मेरी यही आगे पूरी संगठन को लेकर चलने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति रहेगी कि किसी प्रकार से मैं जो हूँ, कोई भी ऐसा कार्य ना करूँ कि जिससे मेरे संगठन की या मेरी खुद की कोई समाज में बदनामी हो। तो मैं ऐसा कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा जी। बिल्कुल, आगे और भी बात करते हैं। हमारे जो अध्यक्ष जो हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं हमसे। तो सर,
मैं ये बात और कहना चाहता हूं, जो कहने लगे जो पत्रकार साथियों के फायदे की बात है, वो फायदे की बात है। संगठन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ऐसा नहीं कि केवल काशीपुर में हम लोग हैं, काशीपुर से बाहर भी संगठन काम कर रहा है और शहरों में भी काम कर रहा है। तो आपको संगठन से ये फायदा होता है कि मान लीजिए फाला किसी दूसरे शहर में आपको कोई मदद की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारा संगठन वहां काम कर रहा है, आप अपने किसी पदाधिकारी से वहां के बारे में पता करते हैं कि यार संगठन वहां पे कौन कौन पत्रकार हैं, तो आप उनका फोन नंबर लेकर उनसे मदद ले सकते हैं। तो संगठन का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है। तो इस चीज को देखते हुए संगठन के लिए काम करें, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। जी, और कुछ हम पत्रकार बंधुओं से बात करेंगे। तो हमारे साथ जो है आभारी हूँ, हमारी नगर इकाई के शर्मा जी का आभारी हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी का भी आभारी हूँ कि मुझे पद दिया है, मुझे इस लायक काबिल समझा है, जी, इसलिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मनीष जी, आपको भी एक पद दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो मैं सभी जो है अपने सीनियर पत्रकारों का और जो है इस जो इकाई के बड़े पदाधिकारी हैं उनका जो है हार्दिक स्वागत करूंगा और अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने मुझे जो उपाध्यक्ष पद से नवाजा है। मैं इस पद की जो है गरिमा को बनाए रखते हुए इस पत्रकार परिषद के लिए स्वयं हमेशा दिन रात जो है मेहनत करूंगा और हमेशा इसके लिए मैं खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे जो काशीपुर में जो पत्रकार प्रेस परिषद की जो नई इकाई का जो गठन हुआ है, वो किस तरीके से नए पद दिए गए हैं। कुछ पत्रकार जो है यहाँ से जा भी चुके हैं, पद तो मिल गए, पद की गरिमा कैसे बनती है ये भी एक देखने वाली बात रही जाएगी। और इस पद के लिए जो है किसी ने कोई खास अर्जी नहीं डाली। ये पद जो है अधिकारियों ने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो नगर अध्यक्ष हैं, इन्होंने खुद देखा कि कौन किस लेवल पे जो है एक्टिव है और कौन किस लेवल पे सही रहेगा, इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे पद दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कि आखिरकार संगठन की मजबूती को लेकर पत्रकार प्रेस परिषद भारत काशीपुर नगर इकाई के पत्रकार किस तरीके से काम करते हैं। आप देख रहे थे खबरीलाल इनसाइड न्यूज चैनल। मैं बकुल डोनाल्ड अपने कैमरामैन सहयोगी जगदीश प्रकाश जी के साथ काशीपुर से। नमस्कार।